तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वर्ड के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि प्रिंसेस डिंग की जान बच जाती है और वहां पर अपनी जान बचवाने के बाद वो उस हीरो का नाम पूछती है, लेकिन हमारा यंग मास्टर किन जो होता है उसे अपना नाम नहीं बताता और वहां से चला जाता है। चले जाने के बाद हमें सिटी ऑफ स्वर्ड का सीन दिखाया जाता है। सिटी ऑफ स्वर्ड के जो हेड होते हैं ये उनकी बेटी होती है, यानी प्रिंसेस डिंग जो होती है वो उसकी बेटी होती है। तो सिटी लॉर्ड अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं और उनका एक मुलाजिम उनके पास आता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड आज का दिन तो सबसे बेस्ट है। तो वो उसे कहते हैं बताओ कि आज इतनी खुशी वाली कौन सी बात है कि तुम इस दिन को सबसे बेस्ट कह रहे हो। तो वो उनसे कहता है क्योंकि आपकी बेटी यहाँ पर वापस आने वाली है, हमारी यंग मिस डिंग जो है वो वापस आ चुकी है। तो ये बात सुनने के बाद सिटी लॉर्ड को भी झटका लगता है। वो कहता है क्या क्या तुमने क्या कहा कि मेरी बेटी वापस आ गई है। और इसी के साथ ही डिंग वहां पर अंदर आती है और कहती है कि फादर मैं वापस आ गई। तो उसने यहाँ पर आकर फादर को एक सरप्राइज दिया जिसकी वजह से उसके फादर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और फादर उसे कहते हैं कि पूरे 10 साल तक तुम फायर सेक्टर में रही हो, 10 साल के बाद तुम घर वापस आई हो, इसलिए तुम्हें अपने फादर की याद आ ही गई। तो वो उसे कहती है कि डैड आपको पता है ना कि फायर सेक्टर के रूल्स कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट है और मुझे वहां पर से बाहर आने की इजाजत नहीं थी और अब जबकि 10 साल के बाद मेरे मास्टर ने मुझे इजाजत दी है, इसी वजह से मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कम से कम तुम अपने फादर से मिलने के लिए तो आई, मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। और साथ ही वो उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ ही फादर जब वहां पर खुश हो रहे होते हैं डिंग उसे कहती है कि फादर मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। रास्ते में आते हुए लिन फैमिली के थर्ड यंग मास्टर ने मेरे पर अटैक किया था और वो मेरा रेप करना चाहते थे, उसके साथ उसका एक नौकर भी था। लिन फैमिली के लोगों की हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं कि इनकी फैमिली जहाँ की सबसे बड़ी फैमिली बन गई है, आपको उन्हें सबक सिखाना होगा, प्लीज आप उनसे बदला लें। वहाँ पर एक स्ट्रेंजर मार्शल आर्टिस्ट था जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गर था, उसने वहाँ पर आकर बीच में मेरी जान बचाई और यंग मास्टर लिन को भी मार डाला। अगर वो वहाँ पर नहीं होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। तो ये बात सुनने के बाद फादर भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि लिन फैमिली वालों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की, उन लोगों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर साथ ही फादर उसे कहते हैं कि लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि तुम 10 साल तक फायर सेक्टर में करती क्या रही हो, तुम फायर सेक्टर की आउटर डिसाइपल हो, लेकिन इसके बावजूद तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकती, किसी और को बीच में आकर तुम्हारी जान बचानी पड़ी। मुझे ये बताओ कि तुमने वहां पर क्या किया है। तो उसकी बेटी बात को घुमाने के लिए उसे कहती है कि डैड आपको मेरी कल्टीवेशन से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी नहीं हूँ, आपको तो बस यहाँ पर अपनी बेटी का बदला लेना चाहिए कि आपकी बेटी वहां पर मर सकती थी, मैं मरते मरते बची हूँ, आप जाए और जाकर लिन फैमिली से बदला लें। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा, मैं यहाँ पर इस बारे में जरूर सोचूंगा और लिन फैमिली वालों से इस बात की एक्सप्लेनेशन जरूर लूंगा। और अब मुझे उस स्ट्रेंज मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बताओ कि जिसने तुम्हारी मदद की थी, क्या तुम्हें उसका नाम वगैरह याद है? अगर तुम्हें उसका नाम याद है तभी तो हम लोग उसकी मदद कर पाएंगे या फिर हम लोग उसे यहाँ पर थैंक यू गिफ्ट्स भेज पाएंगे। तो डिंग उसे कहती है कि डैड मुझे नहीं पता क्योंकि उसने मुझे अपना नाम बताया नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो यहीं पर सिटी ऑफ स्वर्ड में ही रहता है और यहीं कहीं रहने वाला है, किसी एक फैमिली से हो सकता है। उसकी उम्र तकरीबन 16-17 साल होगी और लड़का काफी ज्यादा हैंडसम है, आंखें उसकी बहुत ज्यादा शाइनी और साथ ही उसके हाथ में एक स्पेशल तलवार थी, एक तलवार जिसके ऊपर गोल्डन कलर का लोटस फ्लावर बना हुआ था। उस लड़के के मार्शल आर्ट्स के स्किल तो बहुत ज्यादा अच्छे थे और तलवारबाजी की टेक्निक जो उसने यूज की थी वो गार्ड रैंक की टेक्निक थी। उनसे कहती है कि फादर मैंने यहाँ पर आपको जितनी बातें बताई है, क्या इन सभी बातों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लड़का कौन हो सकता है? तो फादर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि उस लड़के की तलवार के ऊपर जो तुमने फायर लोटस का बताया कि गोल्डन कलर का फायर लोटस था, ये निशान तो किन फैमिली वालों की संपत्ति है, किन फैमिली वाले अपनी तलवारों के ऊपर ये वाला निशान बनाते हैं। अगर तुम यहाँ पर उसको 16-17 साल का कह रही हो तो इसका मतलब यह कि वो इस फैमिली का यंग मास्टर किन नैन हो सकता है, लेकिन वो कैसे हो सकता है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन को तो लिन फैमिली के लोगों ने अबॉलिश कर दिया है, वो बिल्कुल एक बेकार कचरा हो चुका है। तो किन नैन तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किन नैन तुम्हारी जान नहीं बचा सकता क्योंकि वो खुद यहाँ पर अपनी जान बचाता फिर रहा है। फादर सारा कुछ सोचने के बाद कहते हैं लगता नहीं है कि वो लड़का जो भी था वो किन फैमिली से था, मुझे लगता है कि वो किसी दूसरे स्ट्रॉन्गर सेक्टर से यहाँ पर आया होगा, कोई ट्रैवलर होगा, मैं तुम्हें देखकर तुम्हारी जान बचा ली होगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इस बारे में भूल जाते हैं और यहाँ पर तुम्हारे वापस आने की पार्टी मनाते हैं, तो जाओ जाकर तुम रेस्ट करो। तो वो कहती है ठीक है फादर मैं जाकर रेस्ट करती हूँ। इसी के साथ ही वहाँ पर से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद नेक्स्ट सीन में किन फैमिली का दिखाया जाता है। तो हमारा किन नैन जो होता है अपनी फैमिली में वापस आ जाता है। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचता है तो वहाँ पर 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। वो दोनों गार्ड उसे देखने के बाद बातें करना शुरू कर देते हैं। एक गार्ड दूसरे से कहता है देखो यहाँ पर कौन वापस आया है, हमारी फैमिली का सबसे बड़ा कचरा वापस आ गया है। तो दूसरा गार्ड उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जरा इसकी हिम्मत तो देखो कि ये वापस चला है, जबकि इसे जितना से पता था कि अगर ये वहाँ पर वापस आएगा तो हमारे एल्डर इसको जरूर सजा देंगे। एल्डर तो कब से यहाँ पर अंदर बैठे इस लड़के का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा किनलैंड जो होता है उन सभी की बातें सुन रहा होता है, इसके साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ उनके बीच से गुजर जाता है और साथ ही वो बताता है कि वो यहाँ पर अपने स्पेशल एक्टिवेशन के बाद, पावर एक्टिवेशन के बाद अब इन सभी लोगों की बातें सुन सकता है, वो दूर से खड़े होकर भी इनकी बातें सुन सकता है।
और उसने यहाँ पर इन दोनों गार्ड की सारी बातें सुन ली और उसे पता चल चुका है कि अंदर एल्डर जो है वो उसका इंतजार कर रहे हैं। तो किन नैन दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर एल्डर मुझे किस तरह सजा देने वाले हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कौन किसको सजा देता है। तो जैसे ही हमारा किन नैन अंदर आता है तो वहाँ पर एक यंग मास्टर प्रैक्टिस कर रहा होता है। किन फैमिली का यंग मास्टर होता है, उसका नाम किन लुआन होता है, जो कि किन कैन का बेटा होता है। उसके हाथ में हंटर होता है, वहाँ पर उसे रास्ते में रोकता है और उसे कहता है कि कचरे कहीं के तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आए हो, और इस बार तुम्हें यहाँ पर अपने फादर के बिहार पर तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसका फादर किन कैन जो है वो मौके का फायदा उठाकर अब फैमिली का पैट्रियार्च बन चुका है। तो किन कैन साथ ही में यहाँ पर ये बताता है कि पास में यह लड़का जो है इसके फादर पैट्रियार्च हुआ करते थे, तो ये लड़का मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था, इसी हंटर के साथ ये मुझे पीटा करता था और आज यहाँ पर मैं इस हंटर के साथ से दोबारा से पीटूंगा। तो किन लुआन उसे कहता है कि किन नैन तुम्हारे फादर ने बहुत बड़ी गलती कर दी लिन फैमिली के साथ पंगा लेकर, तुम्हारे फादर की वजह से देखो हमारी लिन फैमिली की क्या हालत हो गई है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फादर की गलती है, तुम्हारे फादर की गलती का खमियाजा हम सभी लोग भुगत रहे हैं और उसके बाद से अब तुम यहाँ पर दोबारा से कोई मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम और तुम्हारे फादर हमारी किन फैमिली के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा हो जिसने यहाँ पर किन फैमिली को बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया है। तो किन नैन उसे कहता है कि मेरे फादर पिछले 30 साल से इस फैमिली के हेड रहे हैं और पिछले 30 साल से उन्होंने फैमिली को बहुत ही अच्छे से संभाला है, और उस वक्त तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब मेरे फादर यहाँ पर फैमिली को सहारा दे रहे थे। अब जबकि मेरे फादर यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल में क्या पड़ गए, तुम्हारे जैसे लोग हैं जो कि उनका साथ छोड़कर उनके खिलाफ हो गए हैं, तुम्हारे जैसे लोग जो कि पहले से गद्दार थे और मौके की तलाश में थे, तुम और तुम्हारे फादर दोनों को यहाँ पर उनके किए का अंजाम जरूर मिलेगा। तुमने मेरे फादर की इंसल्ट की जो कि इस फैमिली के पैट्रियार्च हैं, फैमिली के पैट्रियार्च के इंसल्ट करने के नाते अब मैं यहाँ पर तुम्हारा एक बाजू काटूंगा, यही तुम्हारी सजा होने वाली है। बाकी ये सभी लोगों को यहाँ पर वार्निंग मिल जाए कि आज के बाद से कभी भी यहाँ पर किन फैमिली के पैट्रियार्च के बारे में गलत बात नहीं करनी, और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एक स्टैब लगाता है। जब वो सामने की तरफ स्टैब लगाता है तो इसी के साथ ही किन लुआन का एक बाजू काटकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। किन लुआन को समझ भी नहीं आती कि कब उसका बाजू काट गया, वो जोर जोर चलाना शुरू कर देता और कहता है कचरे कहीं के ये तुमने क्या कर दिया, कल्टीवेशन वापस कैसे आ गई, तुम्हारी कल्टीवेशन को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, मेरे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मेरे फादर को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तो हमारा किन नैन उसे कहता है कि अभी मैं तुम्हारे फादर के पास ही जा रहा हूँ, चलो देखते हैं कि कौन किसको मारता है, और इसी के साथ ही वो सीधा उसके फादर के रूम की तरफ चला जाता है। फादर का रूम यानी कि उसे पता था कि वो पैट्रियार्च की गद्दी के ऊपर जरूर बैठेगा, तो वो मेन हाल में जैसे वहां पर पहुंचता है तो किन कैन जो होते हैं वो कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं, एल्डर किन कैन कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं। किन कैन कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं तो किन नैन कहता है कि देखो तो जरा ये कितना बेशर्म है, मेरे फादर अभी तक जिंदा है और उन्होंने अभी तक खुद से फैसला नहीं लिया कि कौन पैट्रियार्च नया पैट्रियार्च बनेगा, बावजूद ये एल्डर सभी एल्डर्स की सहमति के बिना इस कुर्सी के ऊपर बैठ गया है। तो एल्डर किन कैन उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की, मैंने उस वक्त भी तुम्हें और तुम्हारे फादर को वार्निंग दी थी, मैंने कहा था कि अपनी ही वाली बर्निंग स्वर्ड जो है ये उस लड़की को मार दो, लेकिन तुम लोगों ने वो स्वर्ड उसको दे दी, मेरी एक भी नहीं सुनी, और आज तुम यहाँ पर खाली हाथ वापस आ गए, तुम उस स्वर्ड को वापस लेकर नहीं आए होगे। ब्लू स्टार सेक्टर के लोग वो तो हमेशा से हमारे खिलाफ थे, वो कभी हमारे दोस्त थे ही नहीं। किन कैन हमारे किन नैन की तरफ ही देख रहे होते हैं और साथ ही उनकी नजर उसकी बैग पर पड़ती है जहाँ पर उन्हें तलवार दिखाई नहीं देती, तो वो सोच रहे होते हैं ये तलवार अपने साथ लेकर नहीं आए, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, मैं इसी का इल्जाम इसके ऊपर लगाकर इस लड़के को यहाँ पर से खत्म कर देता हूँ, यानी कि इस लड़के को मारने के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। किन कैन उसे कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुम ब्लू स्टार सेक्टर में जा रहे हो ताकि वहां पर से अपनी बर्निंग स्वर्ड को वापस लेकर आ सको, लेकिन तुम इसमें भी नाकाम रहे, तुम बर्निंग स्वर्ड को वापस नहीं लेकर आ सके, तुम और तुम्हारे फादर तुम दोनों ने हमारी फैमिली को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। अब जबकि तुम दोनों ने यहाँ पर किया है, तुम दोनों की वजह सब कुछ हुआ है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए, तुम्हें जेल में बंद करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब एल्डर किन कैन को उनके बेटे के बाजू के कटने के बारे में पता चलेगा तो वो आगे से क्या रिएक्शन देंगे।